आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो स्ट्रगल विद क्रिश। और आज हम बात करने वाले हैं लिनाई किट और अपकमिंग बैनर पुल टिप्स। उसके बाद लिने का बिल्ड और लिने का बेस्ट टीम्स, उसका रोटेशन, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ भी। और मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद, पता नहीं। और मैं ट्राई करूँगा जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इसका किट सब कुछ। आई विल शेयर एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग। ओके, और ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लिने कौन है? लिने एक स्पेक्ट्रो एलिमेंट सब डीपीएस प्लस डीपीएस है। ये बेसिकली हाइब्रिड है और इसका किट पूरा ऐसा ट्यून ब्रेक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी का मेटा ये मतलब फ्यूचर मेटा यही है, ट्यून ब्रेक जो किट आता है। और ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके किट के बारे में बात कर देते हैं। इसका बेसिकली तुम लोग देख सकते हो, अभी मेरा जो लिने है वो बिल्ड नहीं है, क्योंकि इसे बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है गाइस। आई स्वेयर, इसको बिल्ड करने में इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसका सिग्नेचर भी अभी नहीं मिला, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी मैंने पुल नहीं किया है तो हम लोग डायरेक्ट सिग्नेचर के ऊपर जाते हैं। ओके, लेट्स सी। तो आप लोग देख सकते हो लिने का वेपन जो है, इसका, देखो इसका जो स्टार्टिंग है, जैसे ही गन आप लोग पुल कर लोगे तो इससे आपका जो रेजोनेटर है, मतलब लिने है, उसका 12% से अटैक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैक्स में इसका 24% हो जाता है। और उसके बाद इंट्रो कास्टिंग इंट्रो स्किल और डीलिंग बेसिक अटैक डैमेज टू टारगेट इंक्रीज द विल्डर्स बेसिक अटैक डैमेज बोनस 72% फॉर 4 सेकंड। मतलब बेसिकली जो लिने हैं, बेसिक इंट्रो स्किल और बेसिक अटैक डैमेज देने से आप जो टारगेट को देते हैं, जो विल्डर्स होते हैं उनका बेसिक अटैक डैमेज मिलता है 72% फॉर 4 सेकेंड। और each time, wielder inflicts tune rupture shifting or tune strain shifting during basic attacks. All damage dealt by resonators in the team is increased by 16% for 30 seconds. Up to 3 stacks. Effect of the same name cannot be stacked. तो इसका मतलब ये सेकंड वाला किट अब छोड़ दो, क्योंकि सेकंड वाला किट जो है वो फ्यूचर में काम आएगा। जैसे मोरनी आएगी, मोरनी और आगे जो भी ट्यून ब्रेक मेटा का जो कैरेक्टर रेजोनेटर्स आएगा उसके ऊपर काम करेगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग वाला जो 72% आपको बेसिक अटैक डैमेज मिलेगा, सिर्फ उसके ऊपर आपको बात करना है। और इसका अल्टरनेटिव लेने का वेपन, अल्टरनेटिव जो वेपन्स है वो आप लोग स्टैंडर्ड लगा सकते हो। इससे 24% आपको अटैक इंक्रीज मिलेगा। और आफ्टर रेजोनेटर इन द टीम कास्ट ट्यून ब्रेक स्किल इट ग्रांट्स ऑल एट्रीब्यूट, तो ये भी सेम ही है। आपका टीम में जो कोई भी अगर रेजोनेटर ये ट्यून ब्रेक कास्ट करेगा तो सारे रेजोनेटर्स जो टीम में होंगे डैमेज बोनस मिलेगा। नहीं नहीं, सारे टीम वालों को नहीं, सिर्फ फील्डर को 40 सेकेंड्स तक। उसके बाद देखो, ये आप लोग लक्स एंड उम्रा भी ट्राई कर सकते हो। लक्स एंड उम्रा, लेकिन इससे आप लोग को फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इको स्किल और हेवी अटैक का बफ मिलता है इससे, तो ये आपको कुछ काम नहीं आएगा। और आप लोग वुडलैंड एरिया भी यूज कर सकते हो, सेम ही है, मतलब इन सब में आपको उतना काम नहीं आएगा। अगर और स्टैटिक मिक्स पे यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट इसके किट के ऊपर बात करते हैं। नहीं, अभी इनका इको सेट। तो इसके इको सेट में जिसके पास दो इको सेट है, तो पहला वाला आता है ये जो अभी मैंने बिल्ड करके रखा है, ये वाला सेट। इसमें ना मैंने गलती कर रखा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें 3 कॉस्ट आएगा। एक रुको दिखाता हूँ। ये वाला जो 3 कॉस्ट है, इसे आप लोग मेन स्लॉट में लगाना है, क्योंकि इससे आपको मिलेगा जो द रेजोनेटर विथ दिस इको इक्विप्ड इन द मेन स्लॉट गेम्स 12% स्पेक्ट्रो डैमेज बोनस और 12% बेसिक अटैक डैमेज। तो ये जो 4 कॉस्ट है, इससे आपको सब डीपीएस वाला बफ मिलेगा। तो इसे आप लोग सेकंड में लगाना, और ये 3 पे आप लोग इसे को लगाना है, क्योंकि इससे आपको 12% बेसिक अटैक डैमेज भी मिल जाएगा और स्पेक्ट्रो डैमेज बोनस भी मिल जाएगा। तो इसका सेट है। और इसका सेट मतलब स्टैट्स प्रायोरिटी क्या होंगे? इसका स्टैट्स प्रायोरिटी होगा सीडी और सीआर और ईआर। और एनर्जी रीजन में डिफरेंस है, क्योंकि इसका जब आप लोग एज अ डीपीएस यूज करोगे तो उसको एनर्जी रीजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 120 रहेगी तो काफी अच्छा है। और सब डीपीएस में अगर होगे तो 130 तक चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
और इसका जो सेट है, मेन डीपीएस का सेट जो इको सेट है, इसका सोनाटा इफेक्ट बोलते, इसका सोनाटा इफेक्ट्स के स्पेक्ट्रो डैमेज 10% मिल जाएगा। उसके अलावा डीलिंग बेसिक अटैक डैमेज इंक्रीज स्पेक्ट्रो डैमेज बाय 10% फॉर 5 सेकंड, स्टैकिंग अप टू 3 टाइम्स विथ 3 स्टैक्स, कास्टिंग रेजोनेंट लिबरेशन ग्रांट्स 40% बेसिक अटैक डैमेज। तो इसके हिसाब से आप जब बेसिक अटैक डैमेज करोगे, मतलब एनिमीज को जब बेसिक अटैक करोगे, आपका जो रेजोनेटर है मतलब लीने है, उसको 30% तक स्पेक्ट्रो डैमेज बोनस मिल जाएगा। और जैसे ही आप लिबरेशन कैस्ट करोगे, उसके बाद 40% का अटैक बफ मिल जाएगा। और इसका जो सब डीपीएस सेट है उसका भी देख लेते हैं। सब डीपीएस का सेट जो है, उसमें क्या होता है, उस पे स्पेक्ट्रो डैमेज मिलता है, लेकिन जो सेकंड बफ है वो है कास्टिंग आउटरो स्किल इंक्रीज द अटैक ऑफ द इनकमिंग रेजोनेटर हु कास्ट इंट्रो स्किल बाय 15%। मतलब अब अभी जो आप लोग इसका आउटरो दोगे कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर इंट्रो करेगा, उससे जो इनकमिंग कैरेक्टर है उसका लाइक 50% अटैक इंक्रीज हो जाएगा। और each time tune break boost incoming resonator has additionally increased their attack by 3 this effect। ये जो second buff है, each point of tune break boost the incoming resonator has additionally increased their attack by 0.3%। ये फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास ट्यून ब्रेक मेटा का सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो लीने हैं। तो जब लाइक फ्यूचर में मोरनी आएगी, तो उसके उसके बाद इसका ये सोना टाइप का ये बफ मिलेगा जिसका बेनिफिट होगा। तो इसका स्किल प्रायोरिटी आप लोग का क्या होगा? तो इसका स्किल प्रायोरिटी है फोर्टे सर्किट और रेजोनेंस लिबरेशन, उसके बाद नॉर्मल अटैक, फिर रेजोनेंस स्किल, क्योंकि ये बेसिक अटैक पे डील स्केल करती है और इसका रेजोनेंस लिबरेशन बफ है। तो ये पहला फोर्टे सर्किट, फिर रेजोनेंस लिबरेशन, फिर नॉर्मल अटैक को आप लोग को पहले अपग्रेड करना होगा, फिर रेजोनेंस स्किल, फिर इंट्रो स्किल। और इसका आउटर स्किल ये कहता है कि अटैक द टारगेट एंड डील 100% स्पेक्ट्रो डैमेज। मतलब ये जब आउटर करती है, तो जो एनिमी होता है उसके ऊपर 100% स्पेक्ट्रो डैमेज करती है। और जो नेक्स्ट इनकम रेजोनेटर, मतलब नेक्स्ट जो रेजोनेटर आएगा, उसका ऑल डैमेज एम्पलीफिकेशन मिलेगा 15%, और 25% लिबरेशन डैमेज डैमेज एम्पलीफिकेशन मिलेगा 14 सेकेंड्स तक, और अंटिल देयर स्विच ऑन, मतलब जब तक फील्ड में रहेगा। और इसके बाद इसका जो एक सेकंड बताता हूँ, इसका फोर्टे शायद बेसिक में, एक सेकंड। हाँ, इसका जो रेजोनेंस लिबरेशन है, इसका रेजोनेंस लिबरेशन जैसे ही आप कास्ट करोगे, तो आपकी टीम में जितने भी रेजोनेटर्स हैं, मतलब बाकी के 2 रेजोनेटर्स, उनको 24% का ये डैमेज डील का एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा फॉर 30 सेकंड। तो ये आपका लाइक बहुत अच्छी बात है। तो शी इज़ अ गुड, वेरी गुड कैरेक्टर। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ वैसे यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, और काफ़ी लोग मुझे पूछते भी है, सॉरी टंग फ्लिप हो गया। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी है कि भाई कौन सा रेज़ोनेटर पुल करूँ? मैं लिनाई पुल करूँ या सियाकोना या कार्तेशिया? तो देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास चीसा है और सियाकोना है, तो आप लोग कार्तेशिया पुल कर सकते हो। अगर आपके पास सियाकोना है तो कार्तेशिया पुल करो। अगर आपके पास कार्तेशिया है तो सियाकोना पुल करो। अगर आपके पास सियाकोना भी नहीं है, कार्तेशिया भी नहीं है, तो उसके पास मत जाना। आपके पास चीसा है तो चीसा के लिए आप लोग कार्तेशिया पुल मत करना, क्योंकि चीसा का वो स्पेसिफिक टीम नहीं है। फ्यूचर में इसका स्पेसिफिक टीम आएगा। और वैसे भी चीसा को एज ए हीलर तुम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हो। और लिने को मैं तो मस्त पुल ही कहूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जितने रेजोनेटर्स आएंगे, देखो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बस इतना जान लो कि फ्यूचर का जो भी मेन डीपीएस आने वाला है, उस उन मेन डीपीएस का उन मेन डीपीएस कैरेक्टर रेजोनेटर्स का ये सब डीपीएस रहने वाली है। इतना मैं बता सकता हूँ। तो इसको मस्ट पुल है, इसको पुल करना ही पड़ेगा तुम लोग को। मतलब करना ही पड़ेगा नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसको पुल करने से आपका ऐसा 3-4 टीम बन जाएगा। इसका इसके साथ मैं ये भी बता देता हूँ इसका टीम्स क्या होने वाला है। तो देखो इसका टीम्स, क्योंकि ये बेसिक अटैक पे स्केल Got a करने वाली है। long bucket अगर एज list. अ डीपीएस इसे डीपीएस की Good तरह thing यूज I've got करोगे, time to check every तो इसका box. टीम बनने वाला है शोरकीपर, सानवा Understood. I और should लिने। try. Got a long सान bucket list. Good thing सानवा I've का got time बेसिक to check every box. आउटरो है, तो इसे आप लोग यूज कर सकते हो। और सेकंड टीम होने वाला है शोरकीपर और लिने और यूनो, इसका भी टीम बनेगा। शी इज ऑल्सो स्केल्स ऑन लिबरेशन। उसके बाद जो भी कैरेक्टर लिबरेशन पे स्केल करता होगा, आप उसके साथ यूज कर सकते हो। और इसका फ्यूचर आपको मोरनी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके साथ इसका किट अनलॉक होता है। तो इसके बाद चलो फिर हम लोग इसका रोटेशन पे बात कर लेते हैं। देखो इसका रोटेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
देखो, ये इसका बेसिक अटैक है और जैसे ही इसका बेसिक अटैक करते हो, देख सकते हो नीचे इसका फोर्टे बार बढ़ रहा है। हाँ, जीरो करंट इन्फॉर्मेशन तो इसका 3 फोर्टे बार है। पहला वाला है ल्यूमीफ्लो, फिर नहीं, 1 सेकंड, इसका फोर्टे बार के बारे में बता देता हूँ। Got a long bucket list. तो इसका पहला You वाला think I've आता got है time to check every स्पार्कली ओवरफ्लो, फिर ल्यूमिसो और ल्यूमीफ्लो, फिर उसके बाद ट्रू कलर्स। हाँ, तो इसके बाद देख सकते हो, फिर जैसे ही आप लोग इसका फोटो भर रहे हो, देखो पहला फोटो भर चुका है। आई एम सॉरी, ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं ठीक से बता नहीं पा रहा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। देखो, इसका पहला पहला फोटो बार इसका बेसिक से भर जाएगा, फिर जैसे ही इसका फोटे भर जाता है, आपको बेसिक अटैक को होल्ड show करके रखना over पड़ेगा here. और जैसे ही 120 का वो हो जाएगा, फिर ये अटैक करेगी और ये अभी कलेड्रिक स्कोप करके कुछ तो है, तो Got उसके a अंदर ये चली long जाती bucket. है। तो इसके अंदर जब ये रहती है, तो इसका लाइक इसका ऐसे जंप बटन 3 बार दबाने से और इसका ऐसे अटैक करने से इसका ल्यूमीफ्लो आता है। ठीक है, मैं इसका करके ही Got बता a देता हूँ। long bucket list. हाँ, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो मैंने टीम बना के रखा है। तो ये शोरकीपर और लिने और इसका पहला किट, फिर मैं आपको इधर से लोटेशन समझा देता हूँ। देखो, पहले तो इसका फोर्टे बार बनना है सिंपली। Yes, who? देख सकते हो, ये I want इसका शोरकीपर का आप लोग को ये जैसे लिबरेशन कैच करोगे, उसके बाद आपको चले जाना है Drag. मोरनी पर। जैसे ये बाइक फेंक के मारते, आपको इसको होल्ड करके रखना है रेजोनेंस बेसिक अटैक को, फिर जंप, ट्रिपल जंप और फिर एक हैवी, फिर उसके बाद लिबरेशन, क्योंकि उसमें लुमी फ्लो बढ़ जाता है। ठीक, इसका लिबरेशन होती है, आपको चले जाना है रोवर पर, फिर रोवर का लिबरेशन, फिर इसका बेसिक, फिर इसका हेवी होल्ड करना है, फिर इसका नॉर्मल वही, फिर इसके बाद ऐसे और फिर से सुपर इंट्रो ऑन शोर कीपर। बस यही सिंपल रोटेशन है, बस यही सिंपल रोटेशन है। देख सकते हो, अभी मेरा शोर कीपर, फिर लेने जैसे ही बाइक फेंक के मारती है, उसके बाद होल्ड कर लेना, फिर आप लोग नॉर्मल पकड़ के रखना, फिर इसका फोर्टे फिल हो जाएगा जो इसका स्पीडोमीटर है, फिर ट्रिपल जंप, फिर एक हैवी हैवी का टाइप आता है ये वाला, फिर इसका एको स्किल। हाँ, एको स्किल दबाना मत भूलना, क्योंकि एको स्किल से ये मिल जाता है आपको बोनस। अभी ये मेरा ऐसा डीपीएस फील्ड है। फिर इसका जैसे आप लोग लिबरेशन एक्टिव कर लोगे, Special delivery. लिबरेशन कैच करोगे, उसके बाद आपको चले जाना है रोवर पर। रोवर का सेम, रोवर का लिबरेशन, फिर ट्यून ब्रेक, फिर इसका नॉर्मल बेसिक अटैक स्पैम, मतलब हाईवे अटैक स्पैम। देखो, मैं रोटेशन बहुत फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको बस मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई। Leave it to me. तो आप लोग देख सकते हो, इसका रोटेशन बस इतना ही सिंपल है। और वैसे भी मेरा रोवर जो है वो बिल्ड नहीं है, मतलब उसका टैलेंट जो है मैंने वो अपग्रेड करके नहीं रखा बेसिकली। तो ये था बहुत ज्यादा मस्त टीम, क्योंकि ये लिने जो है ये मस्त डीपीएस, सब डीपीएस और डीपीएस के। और अगर इसको आप बिल्ड करोगे तो इसका सबस्टैट प्रायोरिटी क्या होगा, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसका सीआर होना चाहिए 70 का सीआर, और सीडी 270 होने चाहिए। और बस हो गई आपकी लिने बिल्ड, बहुत सिंपल है। लिने आ गई है, तो इसका बेसिक है, देखो ऐसे पकड़ के रखो, फिर इसका ये भर जाएगा फोर्टे, फिर इसका ट्रू फ्लो भर गया, जो भी इसका नाम है, फिर होल्ड करके रखो, Oh, ये over कैलेडरिक here. स्कोप में चली जाती है। फिर इसका ट्रिपल जंप और एक हेवी टाइप अटैक। इसके बाद इसका 3 ल्यूमी फ्लो, जो ल्यूमी फ्लो आता है वो ट्रू कलर्स में बदल जाता है। फिर इसका ट्रू कलर में जैसे ही बदल जाता है, इसका डिप्रेशन, और इसके बाद दूसरे पे रोवर पे स्विच करना। और इसका 3 टीम्स है फिलहाल, नहीं, अभी मेरे पास 2 टीम्स है, जो कि इसको मैं डीपीएस की तरह यूज कर रहा हूँ, सानवा, शोरकीपर और रोवर का भी टीम बन सकता है। तो यही था इसके वीडियो, यही इस वीडियो पे। देखो, मैंने काफी ज्यादा फास्ट में बता दिया, आई एम सॉरी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को और लाइक कर दो। और मैं बाकी आप सबको
ये इस वाले इवेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस वाले इवेंट को आपको कैसे करना है। उसके बाद अगर अगर लोलो लॉजिस्टिक जो भी ये वाला है, ये भी काफी लोगों को पता नहीं चलता कैसे। इस इवेंट का भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कैसे करना है, और पिक्स ऑफ परसेज का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसके ऊपर ही होने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं। अंटिल देन बाय।